नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागरिकता की समाप्ति के बारे में। नागरिकता की समाप्ति के बारे में कौन कौन से प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं और किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है या फिर किन तरीकों से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, ये भारत में संविधान लागू होने के बाद आप किन किन तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किन तरीकों से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है, इसके बारे में जो भी उपबंध हैं वो सारे के सारे उपबंध या सारे नियम हमें नागरिकता अधिनियम 1955 में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने वहाँ पर बात की थी कि आप किन किन तरीकों से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किन तरीकों से किन स्थितियों में आपकी नागरिकता जो भारत की है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये नागरिकता समाप्त होने के 3 कारणों के बारे में चर्चा करता है या 3 स्थितियों के बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। तो पहली स्थिति यहाँ पर बताती है स्वेच्छा से त्याग। ठीक है। तो पहली स्थिति में बताया गया है कि पूरी आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति, पूरी आयु और क्षमता से मतलब यह है कि एक तो वो नाबालिग ना हो, क्षमता से मतलब यह है कि वो पागल ना हो, ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ ना हो। तो पूरी आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय नागरिकता है वो अपने आप स्वयं ही नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई घोषणा करता है कि मैं आज से भारत की नागरिकता छोड़ता हूँ और उस घोषणा को संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन करते ही उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है, इसके अगर कोई नाबालिग बच्चे होंगे तो उन बच्चों की भी नागरिकता यहाँ पर अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। पर ऐसे बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि ऐसे बच्चे जब वो 18 वर्ष के होते हैं उसके बाद अगर वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर आवेदन के द्वारा भारतीय नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर खुद घोषणा करता है तो उसके साथ साथ उसके बच्चों की भी नागरिकता समाप्त होगी, पर बच्चों के पास ये अधिकार होगा कि वो 18 वर्ष की आयु पर आवेदन करके भारतीय नागरिक बन जाएं। यदि ऐसी घोषणा युद्ध के समय की जाती है, ठीक है, मतलब कोई युद्ध अगर भारत में चल रहा है और उस युद्ध के समय अगर ऐसी घोषणा कोई व्यक्ति कर रहा है तो केंद्र सरकार ऐसी घोषणा को बाद में स्वीकार करने के लिए अलग रख सकती है। केंद्र सरकार पर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि इस घोषणा को तुरंत स्वीकार करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर बताती है बर्खास्तगी के द्वारा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप यहाँ पर समाप्त मानी जाएगी। पर वही कंडीशन यहाँ पर आती है कि अगर भारत में कोई युद्ध चल रहा है और उस युद्ध की स्थितियों से बचने के लिए आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, तो ये जो प्रावधान है ये वहाँ पर लागू नहीं होंगे और भारत की सरकार यहाँ पर इसमें फैसला ले सकती है कि ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता को वहीं पर रोक दिया जाए। इसके बाद आता है नागरिकता से वंचित कर देना। तो कुछ स्थितियाँ यहाँ पर ऐसी हो सकती है जिसमें केंद्र सरकार आगे से आकर आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दे या आपको नागरिकता से वंचित कर दे। तो क्या क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर आपने भारत की नागरिकता को फर्जी तरीके से प्राप्त किया है और केंद्र सरकार को इस तरह की चीज़ों से अवगत कराया जाता है, इस चीज़ों से अवगत होते हैं, तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दूसरी स्थिति है कि यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु देश से संपर्क किया हो और राष्ट्र विरोधी जो जानकारी है वो शत्रु देश के साथ साझा की हो, तो ऐसी स्थिति में भी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त की जा सकती है। तीसरी स्थिति है सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहा हो। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि कितने सालों तक अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लगातार 7 सालों से अगर आप भारत के बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये जो 7 वर्ष का समय है ये विद्यार्थियों पर और भारत के जो किसी सरकार में या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई भारत की सेवा दे रहा हो तो उन सदस्यों पर ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है। अब बात करें चौथी स्थिति के बारे में। तो अगर आपने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, भारत का जो संविधान है इसका आपने अनादर किया हो, कुछ बात ऐसी बोली हो, तो उस स्थिति में भी आपकी भारतीय नागरिकता यहाँ पर समाप्त की जा सकती है। पांचवी कंडीशन बताती है कि नागरिकता के पंजीकरण के 5 वर्ष में किसी देश में 2 साल की सजा होने पर। देखिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर आप भारत की नागरिकता लेते हैं और उस रजिस्ट्रेशन के शुरुआती 5 वर्षों में से, ठीक है, शुरुआती 5 वर्ष में आप कहीं बाहर जाते हैं और किसी भी देश में आपको अगर 2 साल की सज़ा हो जाती है
तो उस स्थिति में भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये थे कुछ तरीके जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।